ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज परिमल कुलकर्णी एंड मैं आप लोगों को फिजिक्स ये सब्जेक्ट सिखाने वाला हूँ 11th स्टैंडर्ड में। ओके, 11th स्टैंडर्ड की जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है, न्यू सिलेबस आया है। ओके, वो हिसाब से जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, ओके, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर आपका पूरा जो 11th 12th का फिजिक्स है। ओके, तो ये टॉपिक उसकी फाउंडेशन है। ओके, तो प्लीज ये टॉपिक बहुत अच्छे से आप लोगों ने ध्यान देना है। ओके, और आप लोग आपके साथ आपके नोटबुक्स और पेन तैयार रखो। जो जो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, ओके, वो आप लोगों ने उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ओके, एनीवे, टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, मैं जो पहला कंसेप्ट आपके सामने रखने वाला हूँ दैट इज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ और फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो हम लोग बोलेंगे एनी measurable property of an object or a body or a system is called as physical quantity. ओके, ये बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग बोले कि कोई ऑब्जेक्ट को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो जो भी उसके प्रॉपर्टीज हम लोग मेजर कर सकते हैं, ओके, वो क्या हो गए, वो फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन है। अब ये जो पेन है इसका आप क्या मेजर कर सकते हो? तो सर आप बोलोगे कि सर हम लोग ये पेन का लेंथ मेजर कर सकते हैं। ओके, यस, तो मैं जो पहला स्टेटमेंट बोला है जैसे लेंथ मेजर कर सकते हैं तो वो लिख देता हूँ। लेट अस से मैंने इसका लेंथ मेजर किया, तो लेंथ इज इक्वल टू, लेट से इट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो पेन है इसका मैंने लेंथ मेजर किया वो है 12 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर आप ये पेन का थिकनेस मेजर कर सकते हो। थिकनेस की जगह पे आप इसको डायमीटर भी बोल सकते हो क्योंकि इसकी प्रोफाइल सर्कुलर है। ओके, तो लेट अस से मैंने इसका डायमीटर मेजर किया। ओके, सो डायमीटर जो है वो इसका आया 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने लेंथ मेजर कर ली है, डायमीटर मेजर कर लिया। आप बोलोगे सर आप इसका मास भी मेजर कर सकते हो। लेट अस से ये जो पेन है इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे रखा और मुझे मुझे पता चला कि इसका जो मास है, मास ऑफ द पेन, इट इज लेट अस से 50 ग्राम पकड़ लेते हैं। ओके, यस, तो बोलने का मतलब क्या है कि कहाँ ना कहाँ हम लोगों ने तीन अलग अलग पैरामीटर्स देख लिए जो मेजर कर सकते हैं। ओके, यस, तो ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं, ओके, इनको मैं फिजिकल क्वांटिटी करके डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ओके, हम लोग जाएंगे इसकी डिटेल में। और क्या मेजर कर सकते हो आप? तो सपोज आपने ये पेन को होल्ड किया, तो आप एक तो ऐसे बोलोगे सर ये जो पेन है वो बहुत वार्म है या हॉट है या फिर बहुत कोल्ड है। ओके, यस, तो हमको समझ में आता है। ओके, तो हॉट है या कोल्ड है तो किससे समझ में आता है? तो देर इज अ फिजिकल क्वांटिटी और देर इज अ टर्म पैरामीटर विच इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। ओके, तो ये पेन का जब टेम्परेचर मैंने मेजर किया तो मुझे पता चला द पेन इज एट ऑलमोस्ट द रूम टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है लेटेस्ट से मैं बोलता हूँ 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, यस, तो भी आप बोलोगे सर ये लेंथ डायमीटर जो है, ओके, दोनों का सेंटीमीटर है यूनिट। मास जो है उसका यूनिट ग्राम है यहाँ पे और टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो दोनों है, लेंथ हो गया डायमीटर हो गया, ये एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है और वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ इटसेल्फ। ओके, तो जो भी पैरामीटर को हम लोग मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। ओके, अच्छा, अभी आप और इसका क्या मेजर कर सकते हो? तो अभी आप बोलोगे सर ये पेन जो है वो ब्लैक है। ओके, यस, क्या ब्लैक या कलर का कोई पर्टिकुलर यूनिट होता है क्या? नहीं। ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो ब्लैक कलर है वो उसके क्वालिटी में आ जाता है। ओके, यस, वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक या पैरामीटर में आता है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ओके, आप लोग कभी ऐसा बोलोगे नहीं कि सर ये ब्लैक इससे ज्यादा है या ये ब्लैक का यूनिट इतना ज्यादा है। ओके, यस, तो हम लोग शेड्स डिस्कस कर सकते हैं लेकिन जो कलर है, ओके,
या फिर हम लोग बोलते हैं एरोमा आता है, कोई ऑब्जेक्ट का स्मेल आता है, ओके, तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ओके। होप आप लोगों को ये फिजिकल क्वांटिटी का कंसेप्ट समझ में आया है। अच्छा, और कौन से डे टू डे लाइफ में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं, ओके। तो जैसे अगर आप कोई फ्लैट देखने के लिए जाते हैं या रियल एस्टेट देखने के लिए जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एक जो पैरामीटर है दैट इज एरिया। आप लोगों ने सुना होगा फ्लैट का जो कारपेट एरिया होता है, ओके, या बिल्टअप एरिया होता है, यस। तो ये एरिया जो है वो स्क्वायर फीट में मेजर होता है, ओके। हम लोगों ने इसके ऊपर सम्स भी किए लोअर क्लासेस में। सो जो चीज को मेजर कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। सो एरिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वन मोर थिंग इज देयर सिमिलर टू एरिया, लेकिन हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशन में, तो वो हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम मोस्टली मेजर होता है सीसी में, क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, यस। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। डेंसिटी आपने सीखा होगा, ओके। डेंसिटी इज रेशियो ऑफ व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। एक और आपने स्कूल में सीखा होगा, फोर्स, ओके। कोई ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अभी आपके सामने ही मैंने काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज रख दी है, ओके। तो फिजिक्स में जो हम लोग मेजर कर पाते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, यस, ओके। अब इसमें हम लोगों को पहले तो सेग्रीगेशन करना है कि फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, ओके, यस। चाहता हूँ कि आप ये नोट कर लो, ओके। एंड फिलहाल तो मैं ये स्क्रीन क्लियर करता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, टेक्स्ट बुक में जाएंगे एक बार, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, ओके। तो ये जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है ये आप लोग पढ़ लेना है, ओके। इसमें दिया हुआ है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं या फिर कुछ शॉपिंग के लिए जाते हैं या फिर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर मैंने बोला है कि 5 kg ऑफ सब्सटेंस लेके आना है, तो गलती से आप अगर सिर्फ 5 ग्राम लेके आ रहे हो या 500 ग्राम लेके आ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ओके। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तब हम लोग सोसाइटी में भी ड्वेल कर सकते हैं, ओके, यस। अभी यहाँ पे एक उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ओके। A measurement always involves a comparison with a standard measuring unit, okay, which is internationally accepted. For example, ये जो इन्होंने example दिया है बहुत important है। For measuring the mass of a given fruit, we need a standard mass unit of 1 kg, 500 gram, etc. Okay, these standards are called as units. Okay, yes. Similarly, length of wire is written as 5 meter. तो इसमें जो m हो गया यानी मीटर जो हो गया वो क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। तो हम लोग यूनिट भी डिस्कस करेंगे, ओके, यस। बट एग्जैक्टली यूनिट क्या है, ओके, और उसका यूज क्या है, ओके। तो वो समझने के लिए, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से फर्स्ट एग्जांपल इज मास ऑफ अ ब्लॉक इज इक्वल टू 50 kg। अब इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी हुआ वो हमारा मास हुआ, ओके, यस। 50 और केजी जो है, अब ये एग्जैक्टली क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाला पैरामीटर। अब 50 जो है तो मैं बोलूंगा इट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। ये मास हमारी फिजिकल क्वांटिटी हुई। अच्छा, जब मैं मास को डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतना नहीं बोल सकता कि ये मास ऑफ ब्लॉक इज 50। तो आप मुझे पूछोगे सर 50 क्या, 50 ग्राम, 50 kg, 50 क्विंटल, 50 टन, बराबर है, ओके। तो इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट, ओके, यस। तो व्हाट एग्जैक्टली इज यूनिट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। मैं एक अलग कलर का पेन ले लेता हूँ टू डिस्क्राइब इट। लेट अस से डार्क ब्लू ले लिया मैंने। तो यूनिट का डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
It is defined as a reference standard that is adopted and used to measure a given physical quantity. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अलग है. फॉर एग्जांपल थोड़ी सी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, लेट अस से इलेक्ट्रिक करंट. ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट की बात ली तो आप लोगों को ये पता है कि करंट किस में मेजर होता है. लेट अस से मैं बोलता हूँ करंट का वैल्यू इज 50, तो मैं केजी तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 50 एम्पियर. ओके, या फिर अगर आप इसको प्रॉपरली सिंबल के साथ लिखना चाहते हो तो वो ऐसा हो जाएगा 50 कैपिटल है. ओके, 50 एम्पियर. ओके, तो करंट मेजर करने के लिए हम लोग एम्पियर यूज कर रहे हैं, लेकिन मास ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, केजी. ओके, एक और बात है, ओके, मैं आप लोगों को वापस बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप आपका वेट मेजर करो. ओके, फिर आप लोग वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हमारा वेट जो है वो XYZ मे बी 50 और 55 और 60 केजी जो भी है. ओके, यस, तो जो वेट है, ओके, इट इज नॉट मेजर्ड. ओके, weight is not measured in kg, या फिर जो kg में मेजर करते हैं. ओके, एनीथिंग दैट इज मेजर्ड इन kg इज नॉट द वेट, ये ध्यान में रखो. अच्छा, अभी वेट फिर एग्जैक्टली है क्या? तो वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. हम लोग बोलते हैं वेट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, m इंटू जी, यानी इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना. ओके, आज भी हम लोग बार बार ये गलतियां करते हैं और ये एक्सेप्टेबल है. एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में. सपोज अगर आप कोई शॉप में जाके बोलते हो मुझे इतना मास चाहिए, तो शायद उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बोलोगे मुझे इतना वेट चाहिए, ओके, मुझे 100 kg का वेट चाहिए, शायद उसको समझ में आ जाए, बिकॉज ये सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है. लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हो, ओके, तो फिजिक्स में आपको ये पता होना चाहिए, ओके, कि जो मास है, मास का यूनिट क्या है, इट इज केजी. यस, मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ. ओके, a man has a mass of 80 kg. उसको लिखेंगे कैसे हम लोग, स्मॉल m इज इक्वल टू 80 kg. ओके, यस. अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन बहुत बार, ओके, आप लोगों को ये लिबर्टी दी जाती है कि आप 9.8 के जगह पे, ओके, यू कैन कंसिडर इट अप्रोक्सीमेटली एज 10. यस, तो अभी कैलकुलेशन पर्पस के लिए भी मैं डायरेक्टली 10 ले रहा हूँ. तो मैं बोलूँगा ये ऑब्जेक्ट का फिर वेट क्या होगा. तो वेट हम लोग बोलते हैं इट इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट इज 80 इंटू, अभी 9.8 भी आप ले सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा 9.8 लेने से अच्छा विल टेक 10. हमारा आंसर और इजीली आ जाएगा. इट विल कम एज व्हाट, 800. अच्छा, इसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी, m का यूनिट है kg और g का यूनिट जो है इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप ये आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, ओके, 9.8 और ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो ये 800 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज 800 न्यूटन, और वी सिंपली राइट इज एज कैपिटल N विद इट सिंबल. ओके, तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो हमारा वेट है, वेट किसके फैमिली में आता है, वेट कम्स इन द फैमिली ऑफ, जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. Weight comes under the family of force. It is equal to what? Mass into acceleration. Weight क्या है? It is equal to m into g. Okay. ये भाई बंधु हो गए. तो अगली बार से ध्यान में रखना है कि कभी भी मास और वेट में कंफ्यूजन नहीं लाना है.
मास किस में मेजर होता है? केजी में। वेट किस में मेजर होता है? न्यूटन में। ओके, आई होप ये क्लियर है। ओके, फाइन। सो एवरी फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में एक खास होती है, और अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स भी जो होते हैं वो अलग होते हैं। ओके, अच्छा, इसके अंदर एक और कंसेप्ट है। ओके, मैं कुछ और एग्जांपल ऐसे लूंगा कि अगर मुझे वॉल्यूम मेजर करना है, लेट अस से वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ, लेट अस से, मिल्क बोल देता हूँ या वाटर बोल देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 500 लीटर। ओके, यस। अब ये जो लीटर है, तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है? वॉल्यूम के लिए होता है। वॉल्यूम मैंने क्या, कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। ओके, यस, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, अभी बहुत लोगों को लीटर का कंसेप्ट भी ठीक से पता नहीं है, तो मैं ये भी आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। ये सब आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया मैं। ओके, ये जो भी मैंने आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वॉल्यूम। लेट अस से वॉल्यूम ऑफ वाटर is 500, okay, लीटर। बहुत लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं लीटर मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। okay? तो मैं आप लोगों को एकदम सिंपल बता देता हूँ। पहले तो हम लोग एक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं मीटर के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज 1 मीटर लेंथ? आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट? 100 सेंटीमीटर। ओके, यस। अब ये जो 100 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज 10 into 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 10 into 10 सेंटीमीटर। अभी ये जो 10 सेंटीमीटर का जो एक हिस्सा हो गया, ऐसे समझ लो मैंने 1 मीटर जो है, ओके, उसके मैंने 10 पार्ट्स किए, तो हर एक पार्ट कितने का रहेगा? इट विल बी ऑफ 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो 10 सेंटीमीटर है, इसको ही हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज, ओके, डेसीमीटर। ये ध्यान में रखना। ओके, सो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 10 सेंटीमीटर। ओके, अभी आपका LHS RHS का इक्वेशन है, इसको हम लोग क्यूब कर देते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, यानी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग बोलेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 डेसीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू, ओके, 10 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके, लेट अस सी क्या मिलता है हमें। तो हम लोग बोलेंगे 1, अब ये जो क्यूब है, तो ये दोनों को लगेगा, 1 को भी लगेगा, डेसीमीटर को भी लगेगा, तो 1 क्यूब को मैं 1 क्यूब लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका डेसीमीटर क्यूब। ये पूरी 1 टीम है, तो डी को क्यूब नहीं आएगा, डीएम को क्यूब आएगा। ओके, दिस इज डेसीमीटर। एंड 10 का जो क्यूब है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इट इज 1000। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये रिलेशन को थोड़ा और अच्छे से मैं इस तरह से लिख देता हूँ। ओके, 1 क्यूब क्या है? इट इज 1। So 1 decimeter cube is equal to 1000, okay, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अच्छा, अभी ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है, इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। ओके, अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब को नॉर्मली वी ऑल्सो कॉल इट एज क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 1000 cc। ओके, यस। अब ये जो 1000 cc है, ओके, जो सीसी होता है, इसको ही हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं। सीसी का मतलब ही होता है एमएल, यानी मिलीलीटर। ओके, तो अपने को अभी एक रिलेशन और पता चला हमें, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये आप लोगों ने नोट डाउन करना है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 1000 ml। ओके, यस। लेकिन आप बोलोगे सर हम लोगों ने स्कूल में तो ऐसा सीखा है, 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1000 ml, बराबर है। तो इससे अपने को क्या पता चलता है? ये जो दोनों है, 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर, ये क्या है? ये इक्वल है। ओके, सो व्हाट वी गेट टू नो इज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 1 लीटर। अब अभी भी आपके दिमाग में कुछ डाउट्स रह गए कि सर ये 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है? तो पहले तो मैं वापस यहाँ से आ जाता हूँ,
1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट 100 सेंटीमीटर, उसको मैंने 10 इंटू 10 ब्रैकेट सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, ये 10 को ऐसे ही रहने दिया और ये सेंटीमीटर इसको लगा दिया, तो दिस इज 10 टाइम्स 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये 10 सेंटीमीटर एज अ होल हम लोग क्या लिखते हैं, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 मीटर क्या हो गया, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ओके, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके, विल गेट 1 cube decimeter cube is equal to 10 cube which is 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको रीअरेंज करके मुझे क्या मिला, ओके, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, और सीसी। अब ये जो सीसी है, ये सीसी ये ना एक्चुअली क्या है, इट इज योर एमएल, मिलीलीटर। ओके, तो हमें मिला 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1000 एमएल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है 1 सीसी। तो यहाँ पे एक और रिलेशन मिल जाता है अपने को, 1 सीसी इज इक्वल टू व्हाट 1 ml। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है ये आप लोगों ने मार्क करना है, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ओके, मैं आपको ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, ये आगे जो 12th में आप सीईटी दोगे, ओके, उसके अंदर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या सम्स में आता है। ओके, एनीवे, सो व्हाट वी गेट इज 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट 1000 ml। 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब ये क्या हो गए, दीज आर वन एंड द सेम। ओके, अब एग्जैक्टली इसको अगर डिस्क्राइब करना है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, मैं आपको ऐसे बोलूंगा, क्यूब पता है सब लोगों को क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरे डायग्राम इतने नीट नहीं आते। ओके, सो ये मैं एक कन्वेंशनल मेथड से क्यूब बना रहा हूँ। तो क्यूब के सब साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, बराबर है। और क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्यूब में टोटल, ओके, 4 साइड के फेस होते हैं और एक टॉप और एक बॉटम, यानी 6 फेसेस होते हैं। और हर एक जो फेस रहता है वो क्या रहता है, एफ ए सी ई बोल रहा हूँ मैं, एफ ए सी फेस। हर एक जो फेस होता है उसका शेप क्या होता है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो मैं बोलूंगा ये हो गया हमारा क्यूब, क्योंकि क्यूब यानी क्या है ना, इट इज लाइक अ बॉक्स कंटेनर। ओके, और इसके अंदर मैं पानी भर रहा हूँ। अब दिया क्या है कि ये जो क्यूब है ना, इसका जो लेंथ है, यानी हर एक जो साइड है क्यूब का, ओके, उसको मैं एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, यस, तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये स्कूल में आपने सीखा हुआ है, इज इक्वल टू व्हाट एक्स क्यूब। ओके, यस, तो आपको क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये जो 1 लीटर का कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली है क्या। तो इमेजिन करो एक क्यूब है, ओके, जिसका जो एक्स का वैल्यू है, यानी जो साइड का वैल्यू है, इट इज इक्वल टू व्हाट 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एक क्यूब है जिसका एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 बाय 10 बाय 10 का एक क्यूब है ऐसा, इतना एक वेसल टाइप आएगा। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि if x equal to 10 centimeter, which is equal to what 1 decimeter, volume will be equal to what, एकदम सिंपल है, volume will be equal to, okay, you can say 10 centimeter का cube or you can say 1 decimeter का cube। okay, yes, because volume का फॉर्मूला क्या है, v is equal to side cube। okay, so यहाँ पे जो volume आ जाएगा that will be, okay, 1 decimeter cube or you can say 1000 cc। ओके, यही क्या हो गया 1 लीटर हो गया। तो आई होप अभी आपको 1 लीटर का कंसेप्ट आया समझ में। तो आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो, एक बॉक्स लो, ओके, यस, और वो बॉक्स का जो एक साइड होना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप ये बॉक्स बना सकते हो कार्डबोर्ड का भी। ओके, तो एक टाइम पे वो कितना, ओके, पानी फिल कर सकता है या कितना जगह लेता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट 1 लीटर। ओके, हालांकि अगर आप कार्डबोर्ड का बनाओगे उसमें पानी डालोगे तो वो पूरा खराब हो जाएगा। ओके, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ एग्जैक्टली 1 लीटर क्या होता है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ है कंसेप्ट। ओके, प्लीज ये जितने भी कैलकुलेशंस मैंने लिखे हैं, ओके, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से भी कुछ पार्ट बता सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर कभी कभी रीडिंग पार्ट जो है वो काफी बोर हो जाता है। तो हम लोग कहाँ पे थे, यस, सो वी सॉ कि जो लेंथ है, ओके,
लेंथ का अगर स्क्वायर ले लिया तो एरिया बन जाता है, क्यूब ले लिया तो वॉल्यूम बन जाता है। ओके, बट ये लेंथ जो है, सपोज वहाँ पे कोई डेटा में ऐसा दिया है, लेंथ इज गिवन एज 1 मीटर। कोई इंसान ये 1 मीटर की जगह पे ऐसा भी दे सकता है, इट इज 100 सेंटीमीटर। ओके, यस, कोई इसको 10 डेसीमीटर भी बोल सकता है। ओके, तो सेम पैरामीटर लेंथ बताने के लिए, ओके, अलग अलग सिस्टम्स हैं। कोई डेसीमीटर में बता रहा है, कोई सेंटीमीटर में बता रहा है, कोई मीटर में बता रहा है। ओके, तो एग्जैक्टली हम लोगों को एक स्टैंडर्ड चाहिए कि जब भी कोई लेंथ प्रोवाइड करे, यस, ये हम लोग एक रूल बना लेते हैं कि नहीं भाई, मेरे को लेंथ चाहिए तो मीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर या डेसीमीटर में मत दे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर यूनिट फिक्स अडॉप्ट कर, एंड दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की बात कर रहा हूँ। जैसे मास है, तो मास हम लोग बोलेंगे कोई 1 kg बता रहा है, कोई 1000 ग्राम बता रहा है। ओके, यस, तो मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ नहीं, मुझे मास अभी इसके बाद कौन से यूनिट में चाहिए, केजी में चाहिए। ओके, सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्लोबली हम लोग बोलते हैं कि 1960 या 1950 के पहले, ओके, जो सबसे फेमस सिस्टम्स यूज होते थे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहला सिस्टम था मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में सीजीएस एंड एमकेएस, ये दो सिस्टम्स थे। और एक और सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज एफपीएस। ओके, सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एमकेएस का मतलब है मीटर, एरो आ रहा है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एंड एफपीएस जो है, इट इज कॉल्ड एज फुट। ये बार बार जो एरो है वो ऑटो करेक्ट जैसा एक फीचर है यहाँ पे, तो अगर मैं ये डैश बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली और एरो आ जाता है। ठीक है, एंड एफपीएस इज फुट, पाउंड, सेकंड। ओके, तो बेसिकली पहले ये तीन सिस्टम्स यूज होते थे। कुछ कंट्रीज ने सीजीएस एमकेएस अडॉप्ट करके रखा था, तो जब भी वहाँ पे लेंथ मेजर होगी तो वो सेंटीमीटर या मीटर में होगी, मास मेजर होगा वो ग्राम या किलोग्राम में होगा, टाइम मेजर होगा वो सेकंड में होगा। सर्टेन कंट्रीज दे अडॉप्टेड एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड। ओके, सो ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। सो जैसे हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स लिखा के दिए। टेक्स्ट बुक में एक बार चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक में भी इन्होंने ये तीन सिस्टम्स मेंशन किए, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। ओके, इनके फुल फॉर्म क्या है ये तो हम लोगों ने देख लिया। एक और सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम। ये आप लोगों ने बेसिक लेवल पे स्कूल्स में सीखा होगा। ओके, 8 या 9 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड में इसका इंट्रोडक्शन भी हो चुका है एसआई सिस्टम के बारे में। ओके, बट थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक बिफोर 1950 और 60, ओके, जो ये तीन सिस्टम्स यूज होते थे उसमें सीजीएस एमकेएस जो है इसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम बोलते थे, और एफपीएस भी एक सिस्टम यूज होता था। मेट्रिक सिस्टम यानी सीजीएस एंड एमकेएस मोस्टली फ्रेंच पीपल यूज करते थे। ओके, और उनके कॉलोनीज में यूज होता था। एंड जो एफपीएस है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, तो ये जो हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश पीपल है या फिर जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ओके, तो या ग्रेट ब्रिटेन है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एफपीएस यूज होता था। इंडिया में मेट्रिक एंड एफपीएस दोनों का मिक्सचर था, क्योंकि इंडिया भी जो थी तो वो इंग्लिश कॉलोनी थी। बट एनीवे, विल कम बैक टू द मेन कंसेप्ट। इन 1971, ओके, in 14th International General Conference on Weights and Measures, there was a new system that was adopted. Okay, और ये जो कॉन्फ्रेंस था इसमें वर्ल्ड ओवर के जितने भी फिजिसिस्ट साइंटिस्ट थे ये लोग मिले और इन्होंने बोला कि हम लोग एक बेसिक
एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं जो ग्लोबली यूज होगा। ओके, और ये जो स्टैंडर्ड सिस्टम जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एसआई सिस्टम। ओके, अच्छा एसआई सिस्टम जब बना, ओके, तो वर्ल्ड ओवर फिजिक्स में इसको अडॉप्ट किया गया। यानी जहाँ पे भी आज फिजिक्स में रिसर्च होगी, ओके, 99% उसमें जो यूनिट्स यूज हो गए वो एसआई सिस्टम के ही यूज होते हैं। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में और कौन सी खास बात थी? तो अगर आप देखोगे सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस में, ओके, तीन फिजिकल क्वांटिटीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। तो इनको वो लोग प्राइम क्वांटिटीज समझते थे। ये क्वांटिटीज के ऊपर बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडेंट है। ओके, लेकिन एसआई सिस्टम में ऐसा नहीं है। एसआई सिस्टम में उन्होंने ये तीन जो क्वांटिटीज है उसके अलावा और कुछ एडिशनल क्वांटिटीज ली है, और ये जो पूरे बंच ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है उनको नाम दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। ओके, सो व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? ओके, टेबल में जैसे देखो इन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिस्ट की है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके यूनिट्स, जैसे लेंथ जो है तो ऐसा सिस्टम में लेंथ हमेशा मीटर में मेजर होगा, इसका सिंबल स्मॉल एम है। मास जो है वो किलोग्राम में मेजर होगा, इसका यूनिट जो है केजी, ये हम सब लोगों को पता है। टाइम जो है सेकंड में मेजर होगा, इसका यूनिट एस यानी सेकंड, सिंबल एस है। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में मेजर होगा। केल्विन लिखते वक्त हम लोग स्मॉल के से लिखेंगे, लेकिन जब उसका सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल के में, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट के नाम के आगे हम लोगों ने यूनिट दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में है, अगेन उसका भी सिंबल जो रहेगा वो कैपिटल ए में रहेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडेला, बहुत लोग इसको कैंडेला बोलते हैं, मैं आपको बोलूंगा इसको कैडेला प्रोनाउंस करो। ओके, इसका जो सिंबल है दैट इज सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज मोल, एम ओ एल ई, एंड इसका जो सिंबल है दैट इज एम ओ एल। ओके, तो ये टेबल आप लोग अच्छे से कॉपी कर लो। ओके, और हम लोग थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, एंड फंडामेंटल क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है, ओके, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, ये आप लोगों ने नोट भी करना है प्रॉपरली। सो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन तो पता है अपने को। अब जो सेकंड कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलता हूं मैं। तो व्हाट आर फंडामेंटल quantities or what is fundamental quantity? Okay, it is defined as that physical quantity which does not depends on other physical quantities for its measurement, यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी वर्ड छुप गया है पीछे तो मैं आपको बस बोलूंगा, मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को क्लियर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो वेबकैम है उसका काफी स्पेस है, तो कुछ एक दो शब्द छुप गए होंगे वेबकैम के पीछे। ओके, यस, तो मैं वापस एक बार पूरा डेफिनेशन बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लो। इट इज डिफाइंड एज दैट फिजिकल क्वांटिटी which does not depends on other physical quantities for its measurement. Okay, अभी इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि फाइंड और मेजर लेंथ ऑफ पेन, या कोई अलग हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं लेंथ ऑफ रॉड। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? सर ये मेजर करने के लिए मुझे स्केल चाहिए। ओके, स्केल इन ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैं बोलूँगा सही है। ठीक है, और क्या? तो आप बोलोगे अभी सर थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया? स्केल लिया। स्केल जो है
वो आपने ये रॉड को लगाया, इसको प्रॉपरली मेजर किया और आपने बोला सर इसका जो लेंथ है, लेंथ का वैल्यू आया 12 सेंटीमीटर। सही है, ओके। अब जब आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, मेरे हिसाब से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड, आपने बोला लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। क्या मैंने आपको ये पूछा कि आपको यहाँ पे कितना टाइम लगा? ओके, यस, टाइम का फैक्टर आपको पूछा क्या? नहीं, ओके। या फिर मैंने आपको पूछा क्या टेम्परेचर कितना था जब आपने ये लेंथ मेजर किया? नहीं, ओके, यस। तो इसकी जरूरत ही हमको पड़ी नहीं, ओके। तो लेंथ मेजर करने के लिए आपको क्या लगा? सिर्फ एक बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्केल, दैट्स इट। आपने इसको डायरेक्टली मेजर कर लिया, ओके। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेम गोज विद द मास, ओके। जैसे मैंने आपको बोला कि फाइंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपने वो ऑब्जेक्ट वेइंग स्केल पे रखा और आपने बोला सर मास इज 5 kg। यहाँ पे आपने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने आपको पूछा कि आपको ये मेजर करने के लिए कितना टाइम लगा? नहीं, ओके। तो ये सब है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। यस, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हम लोगों ने देखे हुए, ओके। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं है, फॉर देयर मेजरमेंट और फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्लियर है, ओके। अब ये क्लासिफिकेशन हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल देम एज डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मैं बोलूंगा डिराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है? सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा it depends on other physical quantities for its measurement। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज छोड़ के फिजिक्स में जितने भी अवेलेबल क्वांटिटीज है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मैं। एग्जांपल, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इनिशियली मैं स्पीड बोल देता हूँ, ओके। वेलोसिटी, स्पीड, ओके। एक्सीलरेशन, फोर्स, ये हम लोगों ने स्कूल लेवल पे सीखे हुए हैं। प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, पावर, ये जितने भी है, ओके, यस, ये जितने भी क्वांटिटीज है ये सब कौन से हैं? दीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। और क्यों डिराइव्ड क्वांटिटीज वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। सो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग स्पीड का, ओके। तो मैं बोला कि अ मैन ट्रेवल्स, अ मैन ट्रेवल्स 200 किलोमीटर्स, ओके। ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन से आप क्या बोलोगे? सर डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉट? 200 किलोमीटर। आप बोलोगे सर इसको ऐसा सिस्टम में लिख देते हैं तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा 200 इंटू लेट अस से 1000, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, ओके, 5 जीरो है तो मैं उसको ऐसा लिखता हूँ 10⁵, ओके, मीटर। ये हमें डिस्टेंस मिल गया। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया, मैन ट्रेवल्स 200 किलोमीटर। क्या आप यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो? ओके, सोच के बोलो। तो आप लोग बोलोगे नहीं, आपका आंसर रहेगा नो। रीजन क्या है? तो आप बोलोगे और क्या इनपुट चाहिए, ओके। आप लोग बोलोगे सर वी रिक्वायर द टाइम
ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। आप सर जर्नी का टाइम बता दो, हम लोग स्पीड आपको बता रहे हैं। मैं बोला ठीक है, मैंने आपको टाइम दिया, लेट अस से टाइम है 20 मिनट्स। ओके, यस, 20 मिनट्स, या फिर 20 मिनट्स को हम लोग अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 20/60, दैट इज गोइंग टू बी 1/3, यानी 1/3 ऑफ आर। ओके, यस। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि टाइम जो है वो किस में मेजर करते हैं हम लोग, सेकंड्स में। मैं 20 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूँ। 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20 into 60, दैट इज गोइंग टू बी 1200 सेकेंड्स। जब आप स्पीड निकालोगे, ओके, ये जो कुछ कर रहे हैं हम लोग किस में कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट इन, ओके, एसआई सिस्टम। इसलिए डिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने मीटर में लिया और टाइम जो है वो हम लोग सेकंड में ले। ओके, इसको सिंपली ऐसा लिखा तो भी चलेगा, 1200 सेकेंड्स। ओके, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 2 into 10⁵ अपॉन 1200। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं लिख देता हूँ 20 into 10⁴ अपॉन 12 इंटू, ओके, ये कितना आ जाएगा, 10⁵ ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 12 1 12, रिमाइंडर कितना रहेगा, 8 पॉइंट ले लिया मैंने, 8 का 80 हो गया, 12 6 72, वापस रिमाइंडर 8 है, तो ये आपका आएगा 1.666। ओके, रिकरिंग सीरीज चलते रहेगी, इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से, ओके, यस, ये 10⁴ अपॉन 10⁵, 10⁵ हो गया। ओके, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज 166.67 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ओके, यानी एक सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है वो, 166.7, और डेफिनेटली 200 किलोमीटर कितने कम टाइम में ट्रैवल कर रहा है, देखो, हार्डली 20 मिनट्स। ओके, तो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी। ओके, कोई सुपर कार में या रेसिंग कार में ही होगा वो। ओके, yes, या फिर मे बी इन काइंड ऑफ जेट। एनीवे, उतने डिटेल्स में हम लोग नहीं जाते। ओके, आप लोगों को ये समझ में आया, तो स्पीड जो है, स्पीड दो क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। पहले स्पीड के लिए मुझे डिस्टेंस का वैल्यू लगा, एज वेल एज टाइम का भी वैल्यू लगा। हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज वॉट, इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है ये टेक्स्ट बुक में भी दी है, आप वहां से भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ है कंसेप्ट। ये जो मैंने दिया है, अगर आपको चाहिए तो नोट कर सकते हो, ये इतना वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। जो फिजिकल क्वांटिटी दो या तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे या उससे ज्यादा भी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल में आपने सीखा है एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स क्या है, तो फोर्स हम लोग बोलते हैं इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, मास को मास के रहने देते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है तो हम लोग बोलते हैं इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, यस, अभी बोलने के लिए मैं ऐसा बोलूंगा, जो हमारा एफ है, फोर्स, ओके, ये तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। एम वी यानी मैं बोलूंगा इट इज फाइनल मोमेंटम, पी एफ, और एम यू ये है इनिशियल मोमेंटम। आई होप आप लोगों को मोमेंटम का कंसेप्ट पता है, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ओके, फिलहाल इतना ध्यान में रखना है कि जो फोर्स है, ओके, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, चेंज इन मोमेंटम per unit time. So it also depends on change in momentum and it also depends on time. So again, force is also what? It is a derived quantity. Okay, एक बार वापस टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। There are certain physical quantities like speed, momentum, resistance, conductivity, etc., which depends on some or all the seven fundamental quantities and can be described in terms of these quantities. Okay, yes. तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है वेलोसिटी का, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। ये सिर्फ यूनिट्स के टर्म्स में बता रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, लेकिन उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है, मीटर पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। तो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज,
इसको जो मेजर करने के लिए यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स. ओके. डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसको जो मेजर करने के लिए यूज होता है दैट इज डिराइव्ड यूनिट्स. बहुत सिंपल है. ओके. बट मैं जैसे अभी वेलोसिटी का यूनिट ले लेता हूँ. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्पीड या वेलोसिटी डिस्कस किया था. जब मैं वेलोसिटी बोलूंगा तब मैं डिस्टेंस शब्द नहीं यूज करूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट यूज करूंगा. ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके. इसका जो ऐसा यूनिट आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. ओके. तो क्या मैं बोल सकता हूँ मीटर जो है इट इज एक्चुअली अ फंडामेंटल यूनिट. इसका फंडामेंटल यूनिट लेंथ का. और जो सेकेंड है वो भी किसका है यूनिट. इट इज ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट. वो किसका यूनिट है टाइम का. ये जो है ये लेंथ का यूनिट हो गया और ये जो है ये हमारा टाइम का यूनिट हो गया. तो क्या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड इट डिपेंड्स ऑन टू फंडामेंटल यूनिट्स. ओके. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम. सो उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. आई होप आपको ये क्लियर हुआ है. ओके. जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करता है दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स. जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करता है दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स. ओके. यस. एनीवे मैं यहाँ पे एक बार टेबल लिख देता हूँ कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. ओके. सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप कोशिश करो रिकॉल करने की. देखते हैं मुझे याद है क्या. और मेरे सामने अभी कुछ नहीं है तो मैं बोलूँगा फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज लेंथ. फिर मैं बोलूँगा मास. फिर मैं बोलूँगा टाइम. फिर आएगा टेम्परेचर. उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट. कुछ लोग सिर्फ करंट लिखते हैं लेकिन मैं आपको बोलूँगा ये पूरा लिखा करो आप इलेक्ट्रिक करंट. ओके. उसके बाद आता है ये तो पहले ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिख लो. एंड फिर जो आता है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये जो है ये सब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. इसके एसआई यूनिट्स जो है ये भी हम लोग देख लेते हैं. ये आप लोगों ने बाय हार्ट लर्न कर लेना है. लेंथ का जो यूनिट है दैट इज थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ मैं एसआई यूनिट्स. ये तो इसके सामने ही लिख लेते हैं हम लोग एसआई यूनिट्स. तो जो लेंथ मेजर होता है लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है मीटर. मास मेजर करने के लिए मैं ऐसे एरोज बना देता हूँ. मास मेजर करने के लिए यूज होता है किलोग्राम. ओके. मीटर का सिंबल है स्मॉल एम. किलोग्राम का सिंबल है केजी. ओके. टाइम किस में मेजर होता है सेकंड. ये ध्यान में रखना है हमें. स्मॉल एस. टेम्परेचर किस में मेजर होता है केल्विन. लेकिन लिखते वक्त हम लोग कैपिटल के लिखेंगे. इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर होता है एम्पियर. लेकिन लिखते वक्त कैपिटल ए लिखेंगे क्योंकि केल्विन और एम्पियर ये दोनों यूनिट हम लोगों ने एक साइंटिस्ट के नाम के आगे दिए हुए हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है कैडेला सी डी. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल दैट इज MOL. इसमें एक और बात आपको बतानी है. ये जो मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है okay? सो मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ओके ये भाई बंधु है. इसका मतलब क्या है अगर मास जो है ज्यादा हुआ तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या होगा ज्यादा होगा. अभी आप पूछोगे सर मास एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में फर्क क्या है. मैं बोलूंगा मास हम लोग कलेक्टिवली मेजर करते हैं. ओके. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो एक तरह का नंबर है. मास हम लोग कलेक्टिव मेजर देखते हैं कि कितना केजी ऑफ सब्सटेंस है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको ये बताएगा कि इसके अंदर कितने मोल्स हैं. अभी आप पूछोगे मोल क्या होता है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. सबसे पहले 1 मोल is equal to 6.023 into 10 raised to 23. Okay. Collection of either atoms okay or molecules
और आयंस। ओके, बट अभी ये जो आयंस है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ये अभी डिस्कस करके कुछ फायदा नहीं है, फिलहाल सिर्फ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे ध्यान देंगे। तो मैं अगर बोलूँगा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस किस में एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2। जब मैं 1 मोल ऑफ H2 की बात करूंगा तो 1 मोल ऑफ H2 का मतलब है उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अगर मैं 1 मोल ऑफ सोडियम की बात करूँ तो सोडियम जो है वो एटॉमिक स्टेट में ही रहता है। तो जब 1 मोल ऑफ सोडियम मैं बोलूंगा इट विल बी 6.023 इंटू 10⁻23 ओके एटम्स ऑफ सोडियम। ये आप लोगों को केमिस्ट्री में भी डिटेल में सिखाया जाएगा। ओके, बट फिलहाल ये ध्यान में रखना है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ नंबर। ओके, और जो मास है, तो मास एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये दोनों जो है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है तो मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, यस, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लो। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। ओके, इसमें हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में देखा एंड उनके फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? वेरियस डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। ओके, एक और न्यू कंसेप्ट सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। ओके, सो इसको प्लीज अच्छे से ये नोट डाउन कर लेना। ओके, जो टेक्स्ट बुक है, PDF फाइल। ओके, तो अगर हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है आगे, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये टेक्स्ट बुक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, PDF फाइल शेयर कर दूंगा। ओके, यस, विल स्टॉप हियर।